रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 से 93 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह यूनुस की आयत नंबर 94 से ख़त्म तक और सूरह हूद की इब्तदाई 11 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के एक मुक़र्रब और बरगुज़ीदा नबी थे। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नैनवा नामी मकाम पर रहने वाले लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ईमान लाने की दावत दिए और आपकी कौम ने न माना तो आपने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया। इसके बाद भी आपकी कौम ने आपको झुटलाया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो गया कि अब आपकी कौम मानने वाली नहीं है तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनके लिए बद्दुआ की और अपनी कौम से ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, अब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, इसका इंतज़ार करो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अज़ाब का इंतज़ार करने लगी। जब अज़ाब आने का उनको यकीन हो गया और साथ ही साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सच्चाई व सदाकत का भी यकीन हो गया तो उस ज़माने के बनी इसराइल के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास वो लोग गए और इस मुसीबत का हल दरियाफ्त किया। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जाओ तुम अपने नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से ही दुआ कराओ क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारे लिए बद्दुआ की है। तो इस तरीके से जब वो लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए तलाश किए तब आपकी मुलाकात ना हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया, उनके सिद्क़े दिल को देखा और उन पर अज़ाब को टाल दिया। तो आइए नाज़रीन, इस कौम के बारे में मज़ीद तफसील हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूनुस की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊन الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين। अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में ना होना और ना उन लोगों में होना जो खुदा की आयतों की तकज़ीब करते हैं, नहीं तो नुकसान उठाओगे। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून। जिन लोगों के बारे में अल्लाह का हुक्म अज़ाब करार पा चुका है वो ईमान नहीं लाने के। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। जब तक के अज़ाब अलीम न देख लें ख्वाह वो उनके पास हर तरह की निशानी आ जाए। फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुमुल अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया
फिल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन वलौ शाअ रब्बुक लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीअन अफअंत तुक्रिहुन्नास हत्ता यकूनू मुअमिनीन। तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफ़ा देता। हाँ, यूनुस की कौम के जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे ज़िल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फ़वायद दुनियावी से उनको बहरामंद रखा। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन में हैं सबके सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएं? वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयजअलुर्रिज्स अलल्लज़ीन ला यअक़िलून। हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए, और जो लोग बेअक्ल हैं उन पर वो कुफ्र और ज़िल्लत की निजासत डालता है। कुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस्समावाति वल अर्दि वमा तुग़निल आयातु वन्नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून। इन कुफ्फार से कहो कि देखो तो आसमानों और ज़मीन में क्या क्या कुछ है, मगर जो लोग ईमान नहीं रखते उनके निशानियाँ और डरावे कुछ काम नहीं आते। फहल यंतज़िरून इल्ला मिस्ल अय्यामिल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिहिम क़ुल फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीन आमनू कज़ालिक हक़्क़न अलैना नुंजिल मुअमिनीन। तो जैसे बुरे दिन उनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं, इसी तरह के दिनों के ये मुंतज़िर हैं। कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ, और हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को निजात देते रहे हैं। इसी तरह हमारा ज़िम्मा है कि मुसलमानों को निजात दें। नाज़रीन, हम प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरे यूनुस की तिलावत और उसका तर्जमा सुन रहे हैं। इसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, वक्फे से पहले हम तिलावत और उसका तर्जमा सुन रहे थे, जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का जिक्र किया गया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ की तो अल्लाह ने उन पर से उनके अजाब को टाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ तो आप वहाँ से निकल गए। रास्ते में एक दरिया मिली तो आप उस दरिया को पार करने के लिए कश्ती में सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के बीचों बीच पहुंच गई तो वो डूबने लगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में जो लोग सवार थे उनसे ये इरशाद फरमाया कि इस कश्ती के डूबने का सबब मैं जानता हूं, और वो ये है कि इस कश्ती में एक ऐसा बंदा है जो अपने रब से भाग कर यहां पहुंचा है। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इसके बाद ये इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो बंदा मैं ही हूँ। और ये इरशाद फरमाया गया कि मुझे इस दरिया में डाल दो, क्योंकि मैं इस दरिया में चले जाने के बाद ये कश्ती सही सलामत हो जाएगी। तो कश्ती में रहने वाले लोग ये कहने लगे कि आप तो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, हम आपको कैसे डाल सकते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के काफ़ी इसरार के बाद आपको दरिया में डाल दिया गया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फौरन मछली को हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो इस तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे और 40 दिन तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तस्बीह व तक़दीस बयान करते रहे। और यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मछली को फिर हुक्म दिया कि जिस मकाम से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकली थी उसी मकाम पर उगल दे। तो अब नाज़रीन, यहाँ पर हमें यह मालूम हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों की जो नेक होते हैं हर मुश्किल वक्त में उनकी हिफाजत फरमाते रहता है।
इसी तरीके से कंजुल उम्माल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो आपने जो दुआ की थी वो ये है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो कोई आदमी मुसीबत के वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ मांगता है तो यकीनन उस दुआ के जरिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी मुसीबत को टाल देता है। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह यूनुस की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदुल्लज़ीना تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين। ऐ पैगंबर कह दो कि लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन लो कि जिन लोगों की तुम खुदा के सिवा इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, और मुझको यही हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हूँ। और ये कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुशरिकों में हरगिज़ न होना। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफउक वला यदुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नक इज़न मिनज़्ज़ालिमीन। और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ को न पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे। यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला रद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिहि वहुवल गफूरुर रहीम। और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फ़ायदा पहुँचाता है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कुल या अय्युहन नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिहि वमन ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم बिवकील। कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है, और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ। वत्तबि' मा यूहा इलैक वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह वहुवा खैरुल हाकिमीन। और ऐ पैगंबर, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है उसकी पैरवी किए जाओ और तकलीफ़ों पर सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, वक्फे से पहले हम सूरह यूनुस की तिलावत और उसका तर्जमा सुन रहे थे। बिहम्दिल्लाह अब हम सूरह हूद की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। सूरह हूद, इसमें 10 रुकू और 123 आयतें हैं, और ये सूरा मक्का मुकर्रमा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने से पहले नाजिल किया गया है।
इस सूरे का नाम हूद इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तफसील के साथ जिक्र किया गया है। और यह सूरा उस वक्त नाजिल किया गया है जबकि मक्का वालों की जुल्म इंतहा को पहुंच चुका था और इसमें उन लोगों से यह इरशाद फरमाया गया कि ए जालिम सरदारों, तुम अपना जुल्म करना छोड़ दो, क्योंकि तुमसे पहले जितने लोग गुजर चुके हैं उनके जुल्म करने की वजह से उन पर आजाब को नाजिल किया गया, इसलिए तुम इस तरीके के जुल्म करने से बाज आ जाओ और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला ता'बुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरन व बशीर। व इन इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्ति'कुम मताअन हसना इला अजलिम मुसम्मा व यु'ती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लह व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। इलल्लाहि मरजि'ुकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़्फ़ू मिन्हु अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। कोई जानदार रूए ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं कि उसकी रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मे न हो, और वो हर एक की ज़्यादा रहने की जगह को और चंद रोज़ा रहने की जगह को खूब जानता है। सब चीज़ें किताब मुबीन यानी लौह महफूज में भी मौजूद हैं। वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين। और वो अल्लाह ऐसा है कि सब आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि तुमको आजमाए कि देखें तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। और अगर आप लोगों से कहते हैं कि यकीनन तुम लोग मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, तो उनमें जो लोग काफिर हैं वो कुरान की निस्बत कहते हैं कि ये तो निरा साफ जादू है। वलइन अख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदा إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। और अगर थोड़े दिनों तक यानी दुनियावी ज़िंदगी में हम इनसे अजाब को मुलतवी रखते हैं तो बतौर इस्तेहज़ा कहने लगते हैं कि उस अजाब को कौन चीज़ रोक रही है। याद रखो जिस वक्त मौत पर वो अजाब उन पर आ पड़ेगा तो फिर किसी का टाले न टलेगा, और जिस अजाब के साथ ये इस्तेहज़ा कर रहे हैं वो उनको आ घेरेगा। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन थुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور।
और अगर हम इंसान को अपनी मेहरबानी का मज़ा चखाकर उससे छीन लेते हैं तो वो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। अगर उसको किसी तकलीफ़ के बाद जो कि उस पर वाक़ हुई हो किसी नेमत का मज़ा चखा दें तो कहने लगता है कि मेरा सब दुख दर्द रुखसत हुआ। बस वो इतराने लगता है, शेखी बघारने लगता है। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मगर जो लोग मुस्तकिल मिजाज हैं और नेक काम करते हैं वो ऐसे लोगों के लिए बड़ी मग़फ़िरत और बड़ा अज्र देता है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपनी पाकी व तस्बीह बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरे हूद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।